जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हनुमान जी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे अब ये जो नया टाइम है और ये जो नई नई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे इन सबका एक साथ कनेक्शन है और कैसे हम इस नए समय में सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि बस बना के डाल दो और हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं है। इन वीडियो से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन जो है ना, वो हनुमान जी से और भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और वो ही जो कनेक्शन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ऐसे। और ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि हनुमान जी की शक्ति को मैं सोचता हूँ और मानता हूँ कि वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ही है जो मुझे लेकर आती है बार बार यहाँ पे, और यहाँ पे आके बिठाती है और बोलती है कि भाई ये अब आगे से तेरा काम है। तो मैं यहाँ से करना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा कैजुअली बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही होता है। यही तरीका है करने का। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई इसको देखेगा तो वो भी ऐसे ही कर पाए। उसको भी यही सोच के और यही फील करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग द एनर्जी अराउंड यू एंड हनुमान जी की एनर्जी या फिर हनुमान जी का जो प्यार है वो तुम अगर नहीं फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम अभी भी सोच रहे हो कुछ ना कुछ गलत। तो सही सोच को पहले जागरूक करना पड़ेगा अपने अंदर। देखो, मैं थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मुझे पता है कि मैं बनावट करके भी, मतलब बनावटी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो महाबली की हो रही है। हाँ, तो अब ये जो वीडियो का पर्पस भी होने वाला है वो ये होने वाला है कि इससे आप ना ये समझो कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। पहली बात तो ये सब जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और बियॉन्ड चीज़ें हैं हमारी इंटेलिजेंस की। जो भी आपके पास बुद्धि है ना, ये उसके परे की चीज़ें हैं। और ये आप तभी समझ सकते हो जब आप कहीं ना कहीं सीखना शुरू कर दो। आप हनुमान जी से सीखो, या फिर आप किसी एक अपने गुरु से सीखो, या फिर आप किसी एक इंसान से सीखो जिसको आप देख सको ना अपनी नज़र से कि हाँ, ये जो है ये वो चीज़ें करता है जिससे मुझे भी अपनी लाइफ में आसानी हो जाए आगे बढ़ने में। अब हम बात करेंगे ये जो टाइम है और ये जो चीज़ें अब होने वाली हैं आगे, उसमें आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हो, कैसे अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर रखो अपने माइंड में कि यू डोंट हैव टू मैनी थिंग्स और सो मच टाइम। और जितनी भी इस दुनिया में तुम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हैं। कुछ भी हो, वो कुछ भी मतलब समझते हो ना, कुछ भी हो वो नहीं रहने वाला। तो जब वो सब चला जाएगा ना, तब जाके एक नया डेस्टिनी का गेट खुलेगा और आप उस में एंटर करोगे। लेकिन उससे पहले ये जो चल रहा है ना, ये सब ऐसा ही है। हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट है, तो उसको वैसे ही देखना शुरू कर दो। तो जो अटैचमेंट है ना, वो यही करती है। वो आपको ना इस दुनिया में हर एक चीज़ से जोड़ के रखने का काम करती है। और अगर वो आपने ब्रेक करना शुरू कर दी ना धीरे धीरे करके, जैसे एक बर्फ़ है ना, अब बर्फ़ को आप एकदम से तो नहीं तोड़ सकते। मतलब इतनी बड़ी अगर आपने बर्फ़ ली तो आपने उसको एक मारा हथौड़ा, नहीं टूटी। कम से कम आपने उसको ना बहुत सारी चीज़ें से, एक पतली सी वो आती है चीज़, उससे कर करके आपने उसको तोड़ा तो उसका चूरा बन जाता है जब ज़्यादा टूट जाती है। तो ऐसा ही अटैचमेंट का भी खेल है। उसको तोड़ना पड़ता है, बर्फ़ की तरह उसको तोड़ना पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे करके पिघलना शुरू करेगी, फिर वो आपकी ज़िंदगी से पानी की तरह निकल जाएगी, बह जाएगी। तो ऐसे ही ना अपने आप को प्योरिटी की तरफ लेके जाना है, अटैचमेंट से दूर रहना है। मतलब अटैचमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत वर्ड मत इसको यूज़ करना कि अटैचमेंट करना अच्छी बात नहीं है या फिर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं। तो अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो आपकी अटैचमेंट होनी शुरू होती है उससे, तो आपको उसको ब्रेक करना आना चाहिए। बस उसके परे देखना आना चाहिए ना। अब ये चीज़ ब्रेक कब होती है? जब वो आपसे छीनी जाती है, मतलब जब आपसे वो दूर हो जाती है, तब आप उसको समझ पाते हैं। लेकिन यार, यही प्रॉब्लम है कि पहले देखना शुरू कर दो। दूसरी चीज़ ये कि अपनी जो एनर्जी है और जो अपनी एक वीर्य की शक्ति है, जो आपकी जो सीमेन है ना, उसको कंट्रोल करना शुरू करो पहले तो। अब मैं ये उन लोगों से ही बोल रहा हूँ जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं हर किसी के लिए है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा डीपली अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं या फिर एक वॉरियर की तरह जीना चाहते हैं ना,
तो उन लोगों को सीमेन टेंशन या फिर सीमन को ना कंट्रोल करके आप ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो और ऐसी ऐसी चीज़ें आप ना हासिल कर सकते हो लाइफ में जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ना एक पावर होती है। अब वो पावर आप कितनी देर तक या कितने समय तक या कितने दिनों तक मेंटेन कर सकते हो ना, वो चॉइस आपकी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को करना है, लेकिन जिसमें हिम्मत हो पाए थोड़ी सी भी, या जिसको आदत नहीं है ज़्यादा करने की, वो करे। तो उसके बारे में आप खुद भी अपना पढ़ो, रिसर्च करो और करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़, तीसरी चीज़ ये कि अब ये जो आने वाला टाइम है, मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं आपको पॉइंट्स, ये जो बता रहा हूँ ना आपको चीज़ें करने के लिए, बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले टाइम में। क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने का। इतना डिस्ट्रैक्शन होगा, इतनी सारी चीज़ें आपके आसपास चल रही होंगी ना कि आप ये नहीं कह सकते कि यार अब इन सब चीज़ों से दूर कैसे भागें। और अगर आपने ये चीज़ करी नहीं ना, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहने वाले हो, इतना समझ लो। कुछ लोग तो निकल जाएंगे इस दुनिया से ही, क्योंकि वो नहीं झेल पाएंगे, और जो झेलेंगे ना उनको ऐसे बैठ के बात करनी पड़ेगी और ऐसे अपने आप को ना हैंडल करना पड़ेगा। हाँ भाई, करना पड़ेगा आपको, रोज़ अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा ताकि आप इस दुनिया में अच्छे से वर्क कर पाओ, अच्छे से रह पाओ, बैलेंस बना के चल पाओ। तो कंट्रोल जो है ना माइंड बॉडी का, वो करना पड़ेगा, कोई देगा नहीं आके आपको। और इसलिए वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ अभी आपको, आप मुझे कैसे देख पा रहे, क्योंकि आप अभी नए हो मुझे देखने वाले, इसलिए मैं पूरी तरह से अपने आप को दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे ही बोलता हूँ और ऐसे ही अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ। तो शुरू कर दो, अगर जो करना चाहता है, और नहीं करना चाहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत करो बस। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हनुमान जी हैं, जो हमारे महाबली हैं, जो हमारे श्री राम के भक्त हैं, वो हमारी कैसे इसमें मदद कर रहे हैं। तो अब मैं आराम से बैठ के बोलूँगा, क्योंकि हनुमान जी की बात है तो उनके आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता, तो मैं क्या हूँ फिर। तो ये जो सारी बातें अभी मैं आपसे कर रहा था ना, ये इसलिए कर पा रहा था क्योंकि हनुमान जी का कहीं ना कहीं उस पर हाथ है। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे वो प्रोटेक्शन दी है और वो स्ट्रेंथ दी है कि मैं यहाँ पे आके ना ये चीज़ आपके सामने ना रख सकूँ। बस इतना समझ लो। तो जिसको भी अभी अपने आने वाले टाइम में, या फिर अभी से ही अपनी प्रोटेक्शन करनी है, या फिर अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करनी है, या फिर अपने आप को सुधारना है ना, तो वो शुरू कर दे अपनी एनर्जी को हनुमान जी से कनेक्ट करना। आपको कहीं ना कहीं दिल से ना भक्ति करनी पड़ेगी और उनको पुकारना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे हैं, इतना समझ लो। लेकिन वो आपकी तभी सुनेंगे जब आप उनके लिए एक्चुअली में कुछ फील करते हो तब। अगर आप वैसी ज़िंदगी जीते हो तब। अगर आप किसी महिला को या फिर आप किसी इंसान को भी गलत तरीके से नज़र से नहीं देखते या बोलते, उसके अलावा आप डेली लाइफ में अपनी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे तरीके से करते हो, या फिर उसमें आपकी कितनी ज़्यादा भक्ति रहती है, तो ये डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें जिससे आपको मिलती हैं, उसका रिवॉर्ड मिलता है आपको। उसका एक जो पार्ट होता है जो आपने अपना दिया होता है, उसको वो वापस आता है और वो देंगे। तो आपको अगर करना है तो दिल से करना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि उनको चाहिए बिल्कुल काम। वो बिना काम के नहीं आपको कुछ देने वाले। अगर आप काम करके दोगे ना तो ही आपको मिलेगा। तो काम करना शुरू कर दो जितना हो सकता है, और अपने आप को ना जितना भी ना होश में रख सकते हो, अवेयर रख सकते हो ना, रखना शुरू कर दो। किसी बेकाबे में मत आना, किसी भी इंसान की गलत बातों में मत आना, या फिर किसी से कुछ गलत कहना भी मत। और हो सके तो शांत रहने की कोशिश करो थोड़ा। उसके साथ साथ अपनी लाइफ में अच्छी बातें और अच्छे विचार उतारो, अपने बुद्धि में उतारो अपने विचार अच्छे, और अपनी जो एक लाइफ का बैलेंस है ना, उसको बना के चलो। बस इतना ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि वो हैं, वो सब बता देंगे आपको। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मैं जिस तरीके से भी आपको अपनी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो मैं आपको चीज़ें देने वाला हूँ ना, वो बहुत अलग होने वाली हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीम होने वाली हैं, पावरफुल होने वाली हैं। और कोई नॉर्मल इंसान अगर सोच रहा है कि वो देख के अच्छा लगेगा उसको,
तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला, क्योंकि सारी बातें आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिला के रख देंगी और आपको इन सब चीज़ों को हैंडल करना आसान नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो बस। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि अब आप ये सोच रहे होगे ना कि जैसे मैं अभी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ना यहाँ पे आके ना बैठ के ना उनसे ना जुड़ जाता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ कि क्या चल रहा है आसपास। और फिर जो मैं काम करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब उसमें इतनी शक्ति होती है ना कि मतलब वो खुद ही हो रहा होता है। सच बता रहा हूँ, मैं अभी बैठा हूँ, गर्मी है यहाँ पे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं एकदम ना फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या देखना, क्या बोलना और क्या सुनना है। अगर मैं चाहूँ ना भी कम से कम थोड़ी देर के लिए भी, तो ये वीडियो में भी ना बैठ के चुपचाप अपना बैठ के यहाँ पे ना आसपास देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि क्या चल रहा है। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम मुझे कैसे देखने वाले हो या फिर कोई मेरे बारे में क्या सोचने वाला है यहाँ पे। और मैं वो करने वाला हूँ। अब मैं शांति से बैठूँगा, हम अपना समझ लो कि अब आप टेंपल में एंटर कर रहे हो और आप एक धार्मिक जगह पे हो और आप वहीं बैठे हो बस, सब शांति से। ये मेरे लिए धार्मिक जगह है, मैं मानता हूँ। और बस मैं यहाँ पे बैठ के अपना आराम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपना फोकस करता हूँ, अपना जो माइंड है क्लियर करता हूँ और अपनी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करता हूँ। सिंपल। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपको तो ऑब्वियसली मुझे ही देखना पड़ेगा, तो इसलिए आप एक काम करो कि कुछ पढ़ लो, हनुमान चालीसा कर लो, या फिर उसके अलावा आपको जो लगता है आप सोच के देखो। जिसको वीडियो से जाना है वो जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं लगा तो मैं बस इतना कहूँगा कि प्लीज़ ध्यान रखो कि कुछ गलत नहीं बताया जा रहा आपको, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है वो बस थोड़ा सा एक्सट्रीम होने वाला है। तो प्रिपेयर रखो अपने आप को उसके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हनुमान, जय श्री राम।
ठीक है, जो भी रुका उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप अगर यहाँ तक देख रहे थे तो बहुत बहुत दिल से मैं कहूँगा आपको कि आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ें और आप हमेशा खुश रहें। आप पे हमेशा प्रोटेक्शन रहे हनुमान जी की, आप पे हमेशा ब्लेसिंग रहे, हर एक भगवान की ब्लेसिंग रहे, मैं कहता हूँ हर एक इंसान की अच्छी नज़र रहे आप पे, और बस आप आगे बढ़ते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।